हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग क्लास 10 के अपने जो चैप्टर है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है ना, उसमें आपका जो केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन वाला चैप्टर चल रहा है उसमें हमने कुछ रूल आपको पढ़ा दिए हैं। मतलब आप देखेंगे तो कार्बोनेट की हीटिंग, बाइकार्बोनेट की हीटिंग, ठीक है ना, और आपको नाइट्रेट की हीटिंग, ठीक है ना, और अमोनियम सॉल्ट का हीटिंग, इतने आपको मैं सिखा चुका हूँ। अब उससे रिलेटेड थोड़े उसको रिवाइज कर लिए जाएं और फिर आज हम लोग मेटल के सॉल्ट का हीटिंग सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया दिया मैं, और इसको पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, ठीक है ना। ये जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, और जिनके नहीं हो रहे हैं तो रूल मेरे साथ बोलते रहेंगे, ठीक है ना। और उसको जो है जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो रूल आप एक अच्छी सी कॉपी में लिखते रहिए, ये आपको बहुत दिनों तक काम आएंगे, ठीक है ना। तो अब चले से कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो मेटल के कार्बोनेट को हीटअप करने पे क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड और कौन सी गैस निकलती है, CO2। इस रूल के एक्सेप्शन है, जैसे एक्सेप्शन कौन सा है, फर्स्ट से केवल एक कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, वो भी कौन सा, लिथियम कार्बोनेट, बाकी और कोई कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते हैं। जितने लोगों ने ये लाइन अब तक जो मैंने शुरू से बोली है, अगर वो साथ साथ बोल रहे हैं तो नो डाउट आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, और अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर को फिर से देखिए, और जब तक ये रूल याद ना हो जाए तब तक इसके आगे मत जाइए, ठीक है ना। ये मतलब आप आंसर का देख भी लेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा ये, ठीक है ना, आप भूल जाएंगे क्योंकि बस आंसर थोड़ी ना दिमाग में छपता है, दिमाग में जो छपता है वो है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो जिन्होंने यहाँ तक बोला था अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं बोला है तो प्लीज आप पहले पीछे जाइए और फिर बात करिए, ठीक है ना, फिर आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करिएगा। और देखो बहुत बड़े बड़े लेक्चर भी नहीं है, 20-20, 25-25 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट या 25 मिनट का लेक्चर है आपका, ठीक है ना। तो देख लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, हाथ पैर धो के नहा धो के अच्छे से चुपचाप बैठिए पेन कॉपी लेके, और आप देखिए कैसे समझ में आते हैं रूल। लेकिन ये है कि ये पबजी तो है नहीं कि चिकन डिश मिलेगा आपको, यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने आप को आपको खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। तो भाई कोरोना काल में समझ रहे हो ना, अगर यहाँ ना पढ़े आप तो फिर बेकार, ठीक ना। अभी तुम्हारे पास जैसे जो 9 से पढ़ रहे हो अच्छी बात है, बाकी जो नहीं पढ़ रहे हैं तो 10th 11th 12th 3 ही साल हैं, ये 3 साल अगर अच्छा पढ़ोगे तो आने वाले 40 साल अच्छे बीतेंगे, नहीं तो फिर समझ लेना फिर पबजी खेलो सब्जी बेचो और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना। वेब सीरीज देखेंगे, ये करेंगे, ये सब फालतू के काम है, सब बंद कर दीजिए और चुपचाप पढ़ लीजिए, तभी आपका बहुत अच्छा, ठीक है ना, चीजें होंगी। अदरवाइज बाकी आपकी जिंदगी है, ठीक है, मुंह में आएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करेंगे, रूल अगर आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड और प्लस क्या होता है, CO2 गैस। फेज होज के लिए एकदम टेंशन मत लीजिए, ठीक है, ये कार्बोनेट सॉल्ट है और ये ऑक्साइड की सॉल्ट जो है सॉलिड के फॉर्म में ही रहती है। फिर देखो ध्यान से, लिथियम कार्बोनेट, तो फर्स्ट का कार्बोनेट में केवल एक ही डिकम्पोज होता है और उसका नाम क्या है, देखो लिथियम कार्बोनेट, तो लिथियम ऑक्साइड, और क्या हो गया तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होगा, यहाँ तक के रूल आपने पढ़े ही थे। और देखो फिर कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन में फर्स्ट एक्सेप्शन हो गया था, दूसरा एक्सेप्शन क्या था, फिर से मैं बकबक करता हूँ, ऑल मेटेलिक जो भी आपके मेटल के कार्बोनेट होते हैं डिकम्पोज होते हैं, मेटल का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। इस रूल के 2 एक्सेप्शन है, फर्स्ट ऐसे केवल लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है और सॉरी, और हापा के कार्बोनेट को डिकम्पोज करो तो हापा खुद सॉलिड के फॉर्म में डिस्प्लेस हो जाता है। अब हापा क्या है आपको अच्छे से पता है, हापा मतलब Hg, फिर क्या है A यानी Ag, फिर क्या है P यानी Pt, और फिर क्या है A यानी Au, गोल्ड, सिल्वर मरकरी प्लैटिनम गोल्ड, सिल्वर मरकरी प्लैटिनम गोल्ड। इन चारों के कार्बोनेट को गर्म करोगे तो ये मेटल खुद सॉलिड के फॉर्म में डिस्प्लेस हो जाती हैं। देखो जरा ये रूल से मैच कर गया, कोई टेंशन ही नहीं है। तो मेटल इसमें कौन सी है, देखो सिल्वर ही है, सॉलिड के फॉर्म में 2 सिल्वर है तो 2Ag, प्लस देखो क्या बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या बनता था, O2, ये दोनों गैसेस के फॉर्म में, ये सॉलिड के फॉर्म में, और ये भी तुम्हारा सॉलिड के फॉर्म में। रिएक्शन बैलेंस करना बहुत बड़ा काम नहीं है, आप बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस कर लीजिए, मैं बैलेंस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि देखो क्या लिखा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, आपको प्रोडक्ट बताना है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। और बैलेंस कर भी देंगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं, जैसे यहाँ पे मान लो बैलेंस करना है, कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 3 कार्बन 1 बैलेंस, इधर देखो लिथियम 2 ऑक्सीजन 3 कार्बन 1 बैलेंस, नो रिएक्शन, इधर बैलेंस करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब देखो
कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग नंबर है, यहाँ देखो 3 है और यहाँ देखो 4 है, ठीक है ना। तो हमें इवन इधर देखो, इधर और इवन नंबर है, इधर ऑड नंबर है, तो इवन और ऑड को जोड़ने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे छोटे नंबर से शुरू करता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 2 या 4 हो गया, यानी 4 आपका मरकज जो है सिल्वर हो गई। कार्बन कितने हो गए, 2, यहाँ मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन देखो कितनी हो गई, 2 3 या 6, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, बैलेंस हो गई, है ना, आसान, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अगला देखिए, मेटालिक बाइकार्बोनेट, तो ऑल मेटालिक बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होता है और क्या बनता है, मेटल का कार्बोनेट और प्लस क्या होता है, ठीक ना, बोलो CO2 और प्लस क्या होता है H2O। तो मेटल के बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करने पे ये बनता है। अब अच्छे से याद रखो, ये जो डिकम्पोजिशन है ये हो रहा है लो टेम्परेचर पे, ये डिकम्पोजिशन कहाँ हो रहा है, लो टेम्परेचर पे। तो अगर कुछ भी ना लिखा रहे तो इसको हम लोग लो टेम्परेचर मानते हैं, याद रखे रहना ये बात। अगर यहाँ कुछ भी ना लिखा हो तो ये अंडरस्टूड है कि ये हमें क्या लिखा हुआ है, लो टेम्परेचर, अच्छे से याद रखे रहना इसको। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग क्या मानेंगे, लो टेम्परेचर। बहुत सारे क्वेरी कर रहे थे बच्चे, तो इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं लिखा हो तो लो टेम्परेचर बस में। और अदरवाइज अगर इसके नीचे हाई टेम्परेचर लिखते तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, देखो फिर से जो मेटल का कार्बोनेट बनेगा वो फिर से डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन यहाँ वाला तो नहीं डिकम्पोज होगा क्योंकि सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है ना। अभी जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, एक क्वेश्चन में कर देता हूँ, सब आपको और अच्छे से याद रहेगा। ये शुरुआत का क्वेश्चन में थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो अब देखना, जैसे मान लो तुमसे यही क्वेश्चन पूछता, ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो आपका जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, ये 8 हो गए थे, 9 नंबर पे यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अगर तुमसे मैं पूछूं, खूब अच्छे से देखना, तो मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, Ca। अब बाइकार्बोनेट क्या है, SCO3 होल ट्वाइस। इसको जब गर्म करोगे तो जब बाइकार्बोनेट को अपन गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ध्यान से देखना, कार्बोनेट CO2 प्लस H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O। बैलेंसिंग इज नॉट बिग डील, आप उसको फिर से कर लीजिएगा। अब यहाँ अगर देखो कुछ नहीं लिखा है तो मतलब ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, लो टेम्परेचर पे, कहाँ हो रही है, लो टेम्परेचर पे। लेकिन अगर यही रिएक्शन ऐसे पूछ ले तुमसे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म करना है और गर्म करना है कहाँ पे, बोलो हाई टेम्परेचर पे। गर्म कहाँ करना है, हाई टेम्परेचर पे। तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, कैल्शियम, पहले तो लो टेम्परेचर वाला रेटिंग लिखेंगे, मतलब क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CO2 और प्लस H2O, और फिर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा। तो फर्दर डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके क्या बनता है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 और प्लस क्या हो गया तुम्हारा, बस CO2 के फॉर्म में ये बाहर चला जाएगा, इसमें तो और कुछ बनता नहीं है, क्योंकि मेटल के कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड और प्लस क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो ये अगर पूछे हाई टेम्परेचर पे तो ये प्रोडक्ट बना के आना है आपको, और प्लस H2O तो फिक्स ही है वो, ठीक है ना, उसके लिए मत डरिए आप। कैसे होगा तो थोड़ा मैं आपको मैटेरियल से सिखाता हूँ तो और अच्छा समझ में आएगा। देखना ध्यान से, क्वेश्चन तुमसे पूछा है कि हमें क्या किया कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया हाई टेम्परेचर पे, बहुत अच्छे से देखना। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है SCO3 होल ट्वाइस, इसको गर्म करूं मैं और यहाँ मैंने लिख दिया हाई टेम्परेचर पे। तो अब देखना, जब ये जो है आप इसको गर्म करना शुरू करेंगे तो ऐसा है नहीं कि एकाएक बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर पाएंगे, पहले तो थोड़ा थोड़ा गर्म होगा ना। ऐसा भाई कोई चीज आप देखो, अगर कोई चीज को हीटअप करो तो ऐसा नहीं कि एकाएक, मतलब ऐसे नहीं कि गैस जलाने की जो है मटन बन के तैयार, ऐसा नहीं होता ना, धीरे धीरे दाल बन के तुरंत तैयार थोड़ी होगी, धीरे धीरे तैयार होगा। तो क्या होगा, पहले हाई टेम्परेचर आने से पहले धीरे धीरे गर्म हुआ होगा, तो धीरे धीरे जब ये गर्म हुआ होगा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब कम टेम्परेचर पे, अब देखो पहले बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, उस मेटल का कार्बोनेट और प्लस क्या होता है, देखो H2O और प्लस क्या होता है CO2। फिर देखो फर्दर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, टेम्परेचर आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये फिर से गर्म हो जाएगा। तो जब फिर से ये गर्म हो जाएगा तो अब देखो ध्यान से, यानी एक ये रिएक्शन देखो 2 स्टेप में होने वाली है। ये रिएक्शन कितने स्टेप में होने वाली है, 2 स्टेप में, ध्यान से देखते रहना। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में होने वाला है।